देखो, जीवन में सब कुछ खोने से बुरा तो वो है जो हम उस उम्मीद को खो देते हैं जिनके सहारे हम सब कुछ वापस पा सकते हैं। वो कहते हैं कि हौसलों के तरकस में कोशिशों के तीर जिंदा रख, और हार जाओ चाहे जीवन में सब कुछ, फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रख। नमस्कार प्यारे बच्चों। देखो, बहुत अच्छी अपडेट है, लेटेस्ट अपडेट है कि एक तो हरियाणा पुलिस का जो सेकंड नेक्स्ट जो लिस्ट का शेड्यूल है 29 जून से 4 जुलाई तक वो जारी हो गया है। नेक्स्ट जो बच्चे हैं उनको अवसर मिलेगा, ठीक है। और उन बच्चों को मिलेगा जिन्होंने पीएमटी क्वालिफाई कर रखा है, तो उनको अब उनकी सेकंड लिस्ट का शेड्यूल है वो जारी हो गया है। अब हम बात करते हैं, देखो, कि ज़्यादातर बच्चों में दिमाग में एक ही बार बार प्रश्न उठता है कि जिनका पीएमटी में लिस्ट में उनका नाम नहीं आया, तो वो जाहिर सी बात है वो चौथी लिस्ट का वेट कर रहे हैं। और वो बच्चे कर रहे हैं जिनके जिनके 2 या 2.5 नंबर कम रह गए, जिनका 1.5 या 2 नंबर कम रह गए, जिनके 1 या 1.5 नंबर कम रह गए। तो और वो ये तो स्वाभाविक है, क्योंकि हम कोई भी हो वो तो इंतजार तो करेगा, ठीक है। क्योंकि उन्होंने बहुत लंबे समय से प्रयास किया था और ये उम्मीद भी नहीं थी कि इतनी कट ऑफ हाई चली जाएगी कैटेगरी की। हालांकि पॉलिसी के तहत तो पहले भी यही होता था कि जितना भी 2022 में सीईटी हुआ था उसके बाद तो वही पॉलिसी है कि कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उसी कैटेगरी में उठाई जाएंगे। पहले 15 गुना की लिस्ट आई, फिर 5 गुना की आई, उसके बाद में फिर 5 गुना की आई। तो अब ऐसी कंडीशन तो लगभग लगभग मैंने कई हर वीडियो में यही बताया कि भाई 95% जो है उससे भी आप वो कह सकते हो कि आपकी चौथी लिस्ट आएगी। उसके पीछे का रीजन यही है कि पहले तो बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो अपसेंट हुए थे, बहुत से ऐसे हैं जो डिस्क्वालीफाई, जिनकी हाइट कम थी, ठीक है, या कुछ एक चेस्ट में भी बाहर हुए हैं। तो लगभग लगभग वो डाटा जो निकल के आया था वो लगभग 66,000 के लगभग था। अच्छा, अब इस 66,000 में मैंने आपको बताया था, देखो, जबकि एग्जाम जो मेन एग्जाम तो देंगे 45,000 ही, और ये मैंने आपको बताया था कि 45,000 बच्चे जो है 10 गुना 10 टाइम्स 45 का जो 10 टाइम्स है वही केवल वो एग्जाम देंगे। तो अब ये भी मैंने आपको बताया था कि चाहे यहाँ 70,000 का फिजिकल भी करवाएं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बाद में लिस्ट तो वो 10 गुना की बननी है। ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल बिल्कुल 45,000 एग्जैक्ट ही। ये तो पता ही नहीं कि भी कौन कितने कितने परसेंट फिजिकल करेंगे, कितने परसेंट रेस करेंगे, कितने आउट होंगे, डिस्क्वालीफाई होंगे। तो ये जो आपका 45,000 का जो एक डाटा है जो एग्जाम मेन एग्जाम में बच्चे बैठेंगे, क्योंकि पिछली बार कई लिस्ट आई थी, 5 6 7 लिस्ट आती रही थी, उसके बाद में लास्ट में तो एग्जाम तो देने वाले 4 ही गुना थे। तो यहाँ यहाँ मैंने बताया कि लगभग 66,000 बच्चे हैं, तो ये भी जाहिर सी बात अपसेंट भी हो रहे हैं। अब अपसेंट का कारण भी मैं आपको बताता हूँ कि कुछ एक बच्चे तो इसलिए भी अपसेंट हो रहे हैं। उसके पीछे क्या लॉजिक है मैं आपको बताता हूँ कि फिलहाल जैसे उनकी रेस की तैयारी नहीं है, तो वो ये सोच रहे हैं कि अब फिलहाल यदि हम रेस देने यानी पीएसटी देने जाएंगे तो श्योर एंड सर्टेन हम अयोग्य होंगे, यानी कि डिस्क्वालीफाई होंगे, आउट होंगे। और यदि हम अपसेंट होकर के तैयारी करते हैं तो संभवतः अपसेंट वालों को बाद में बुलाया जाएगा, तो उनको कुछ समय मिल जाएगा। तो ऐसा भी कुछ सुनने में देखने में आया है बच्चों में कि अब यदि मैं अपसेंट होता हूँ, यदि अब मैं अपसेंट होता हूँ तो, और यदि मैं जाता हूँ तो मेरी तैयारी नहीं है, इसका मतलब मैं डिस्क्वालीफाई रहूंगा। और यदि मैं अपसेंट होता हूँ तो कहीं ना कहीं कुछ तो आशा कर सकता हूँ, अप्रत्याशित हो चाहे वो, आशा तो कर सकता हूँ कि हो सकता है संभवतः मेरा सभी का जब पीएसटी हो उसके बाद में जब अपसेंट वालों को बुलाए तब तक मैं अपनी तैयारी करूंगा, ठीक है। तो ऐसे भी बच्चे तो अपसेंट तो हैं बच्चे, लगभग 8 10% बच्चे अपसेंट हैं। अच्छा, मैंने बताया था कि पहले जैसे कभी तो 4 बच्चों में से एक बच्चा डिस्क्वालीफाई होता है, कभी 10 बच्चों में से 3 बच्चे डिस्क्वालीफाई होते हैं। फिलहाल का जो डाटा है, लेटेस्ट जो डाटा है, वो एवरेज 10 में से 4 बच्चे बाहर हैं। अब ये केवल बाहर वाले बच्चे लगाते हैं, केवल बाहर वाले ही बच्चे जो डिस्क्वालीफाई वाले बच्चे लगाते हैं। तो ये रेशियो ऑल ओवर एवरेज में बात करें तो 30% होता है, यानी कि ये कह सकते हैं कि 10 में से 3 बच्चे बाहर हैं, यानी कि 30% बच्चे बाहर हैं। तो 30% बच्चे डिस्क्वालीफाई है तो 70%। अब 66 का 70% लगाओगे, लेकिन एक और मामला है कि यहाँ जब आप 30% डिस्क्वालीफाई लगाते हो तो 10%, 9%, 8% अपसेंट भी लगाओगे, तो ये रेशो 40% होता है।
तो 66,000 का जब 60% निकालते हो तो लगभग ये 39-40 हजार बच्चे ही बनते हैं, और जबकि एग्जाम देंगे ये 45,000 बच्चे। तो वो जो अपसेंट कैंडिडेट हैं, जो अपसेंट कैंडिडेट, अभी तो पैटिशनर, जो पैटिशनर बने हैं उनका भी पीएमटी पीएचटी होना है, ठीक है, अभी तो उनका भी पीएमटी पीएचटी होना है। और जो बच्चे अपसेंट हैं, ऐसा कहीं अभी तक तो क्लियर है नहीं कि अपसेंट वाले बच्चों का पीएमटी ये पीएचटी करवाया जाएगा, लेकिन हम नकार भी नहीं सकते कि भाई बिल्कुल ही नहीं करवाएंगे, क्योंकि ऐसी लिस्ट आ सकती है यदि जब 10 गुना बच्चे ना हो तो, ठीक है। तो 10 गुना बच्चों ना हो, और ऐसा कोई किसी प्रकार की पॉलिसी में या कहीं भी ऐसा कुछ नहीं है कि भाई उनको बुलाया नहीं जाएगा, ऐसा भी नहीं है, पुख्ता प्रमाण है कि भाई उनको बुलाया ही जाएगा। तो ये आगे की प्रक्रिया है, लेकिन फिलहाल जो चौथी लिस्ट है वो लगभग 95% आपकी आएगी, जिनके 2 से 2.5 नंबर कम है। और देखो कंडीशन क्या बनती है, एग्जैक्ट डाटा कभी भी नहीं होता है, सिर्फ हम जैसे ऑल ओवर जब एनालिसिस करते हैं तो वो चीज़ें कुछ अनुभव से, कुछ जानकारी से, तो वो चीज़ें हमारे पास एकत्रित होती हैं। तो चौथी जो लिस्ट है आने की प्रबल संभावना है। बाकी बाकी लगभग 2 से 2.5 नंबर जिसके कम है, तो वो अपना प्रयास ना छोड़े, तैयारी करते रहें। और वो तैयारी आपको हो सकता है कुछ ऐसी कंडीशन हो कि ये जो डाटा है डिस्क्वालीफाई का ये ज़्यादा हो, 30 के बजाय 35% हो, तो वो आगे की चीजें हैं, वो भविष्य के गर्भ में है। बाकी एक लिस्ट आने की प्रबल संभावना है, और अपना प्रयास करते रहे, तैयारी करते रहे। अब वो अपसेंट पे डिपेंड करता है, क्योंकि अभी पेटिशनर का जुलाई ये जो पूरा पीएचटी होने के बाद जो पेटिशनर बच्चे बने हैं उन बच्चों का भी पीएमटी पीएचटी होना है। जो अपसेंट रह रहे हैं, ठीक है, जो अपसेंट रहे, जो वास्तव में किसी अपरिहार्य कारणों से रह रहे हैं, या वास्तव में जो जहां तक मैंने आपको बताया है ये भी कारण हो सकता है अपसेंट होने का, तो उन बच्चों को दोबारा से बुलाया जाएगा या ना बुलाया जाएगा ये आगे की प्रक्रिया है। बाकी अपना प्रयास करते रहें, तैयारी करते रहें। आपका जो एग्जाम है वो आपको पास करना है, और वो एग्जाम लगभग आपका अगस्त लास्ट या सितंबर में होना है, ठीक है। तो जिसका पीएचटी पीएमटी हो लिया उसको तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि अपना 100% प्रयास में जुट जाएं, ठीक है। और जिनका नहीं हुआ है उनको भी मैं यही कहूंगा कि प्रयास जारी रखें, तैयारी करते रहें। कभी भी तैयारी जो है वो अन्यथा नहीं होती है, ठीक है। किसी भी प्रकार की तैयारी में किंतु परंतु नहीं होता है, तैयारी हमेशा कहीं न कहीं काम आती है। आगे तुम्हें पता ही अभी अभी जेल वार्डर के फॉर्म निकले हुए हैं, तो वो तैयारी आपकी वहाँ काम आएगी। तो कहीं न कहीं आपकी तैयारी जो है वो कहीं न कहीं आपके काम आती है। जिस दिन आपकी जो मेहनत है वो आपकी सफलता के बराबर होती है, उसी दिन आपको सफलता मिलनी स्वाभाविक है, श्योर है, सर्टेन है और सुनिश्चित है। तो यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो कृपया करके सभी बच्चे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। फिर मिलते हैं किसी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। सभी को धन्यवाद। राम राम।